फुलझड़ी और मैं श्रुति। 13 लाख सेना चीन के साथ 20 महीने से चल रहे सैन्य टकराव के बीच अब अपने चल रहे आधुनिकीकरण अभियान में लंबी दूरी के हथियारों और रात में लड़ने की क्षमताओं, बहु क्षमता वाले ड्रोन, विघटनकारी प्रौद्योगिकियों और शुरुआती पहचान और लक्ष्यीकरण प्रणालियों पर अपना ध्यान केंद्रित कर रहा है। आपको बता दें कि नवीनतम आंकड़ों के अनुसार सेना के पास वर्तमान में 1.37 लाख करोड़ रुपए यानी 18.4 बिलियन डॉलर के कुल मूल्य के साथ खरीद प्रक्रिया में विभिन्न चरणों में 93 आधुनिकीकरण परियोजनाएं प्रगति पर है। समग्र रूप से स्वदेशीकरण पर भी जोर देने के साथ साथ थल सेना प्रमुख जनरल एम नरवणे हाल ही में 20 में से 19 नई आवश्यकताओं की स्वीकृति यानी AONS द्वारा सेना के लिए अनुमोदित रक्षा मंत्रालय चालू वित्तीय वर्ष में भारतीय खरीदे श्रेणी में है। आपको बताते चलें कि सेना ने पिछले 3 से 4 वर्षों में 93,463 करोड़ रुपए के 121 पूंजी खरीद अनुबंध किए हैं। चीन के साथ गतिरोध ने निश्चित रूप से संपूर्ण आधुनिकीकरण प्रक्रिया को एक ऊर्ध्वगामी पथ पर प्रेरित किया है। उदाहरण के लिए अगर देखा जाए तो आपातकालीन शक्तियों के तहत जून 2020 से 71 पूंजी खरीद अनुबंध 6,918 करोड़ रुपए और 113 राजस्व खरीद सौदे यानी 9,000 करोड़ रुपए पर हस्ताक्षर किए गए हैं। एक सूत्र ने बताया है कि उद्देश्य परिचालन संबंधी कमियों को दूर करना था, यहां तक कि उत्तरी सीमाओं पर अतिरिक्त बलों के पुनर्संतुलन और बुनियादी ढांचे के उन्नयन को चीन के खतरे का मुकाबला करने के लिए तेजी से ट्रैक किया गया था। चल रही योजनाओं में तोपखाने की तोपों के मिश्रण के साथ उच्च मात्रा में मारक क्षमता का एक बड़ा समावेश शामिल है। सूत्रों ने कहा कि रॉकेट रेजिमेंट, लंबी दूरी के ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलों के साथ साथ लोइटर मुनिशन सिस्टम, रनवे स्वतंत्र दूर से संचालित विमान प्रणाली और बढ़ी हुई निगरानी और हथियार पता लगाने की क्षमता बढ़ी है। इसके लिए सेना की योजना एक और 200 के 9 ऑर्डर किए हैं। वज्र LNT और दक्षिण कोरियाई हनवा डिफेंस की 4,366 रुपए की संयुक्त परियोजना के तहत उनमें से 100 को शामिल करने के बाद स्वचालित ट्रैक आर्टिलरी गन भी है। 28 से 38 किलोमीटर के स्ट्राइक रेंज के साथ सेना ने इन 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर गन में से कुछ को लद्दाख में तैनात किया है। आपको बता दें कि अमेरिका से 5,000 करोड़ रुपए से अधिक के ऑर्डर किए गए 145 M777 अल्ट्रालाइट हॉविट्जर में से लगभग 110 को पहले ही शामिल किया जा चुका है। बाकी को अगले 5 महीनों में लागू किया जाना है। सेना ने 2 रेजिमेंटों को भी सुसज्जित किया है। शारंग आर्टिलरी सिस्टम, जो पुराने सोवियत मूल के 130 मिलीमीटर तोपों का उन्नत संस्करण है। हालांकि स्वदेशी 155 मिलीमीटर 52 कैलिबर उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम के परीक्षण में प्रगति धीमी है, जो कि DRDO कॉन्ट्रेस्ट 48 किलोमीटर की स्ट्राइक रेंज के साथ दुनिया में अपनी श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ है। आपको ये भी बताते चले कि रक्षा विशेषज्ञों का कहना है कि बदलती भौगोलिक राजनीतिक स्थिति और भारतीय उपमहाद्वीप के सुरक्षा परिदृश्य ने भारत सरकार को सैन्य आधुनिकीकरण में तेजी लाने के लिए प्रेरित किया है। DWU से बातचीत में मणिपाल एकेडमी ऑफ हायर एजुकेशन में भू राजनीतिक और अंतर्राष्ट्रीय संबंध विभाग में असिस्टेंट प्रोफेसर अमृता जैस कहती हैं कि पिछले साल से आधुनिकीकरण की दिशा में अचानक उछाल आया है, जिसकी वजह से चीन के साथ तनाव और लद्दाख गतिरोध है और निश्चित तौर पर पाकिस्तान के साथ लगातार तनाव भी एक वजह है। आपको बता दें कि भारत वर्तमान में दुनिया के शीर्ष 5 हथियार आयातकों में से एक है, लेकिन मोदी सरकार ने हथियारों और सैन्य उपकरणों के स्थानीय स्तर पर उत्पादन और खरीद पर अधिक जोर दिया है। पिछले साल अमेरिका से होविट्जर तोपें खरीदने की बात का उल्लेख करते हुए जैस कहती हैं कि भारत ने हाल ही में जो खरीदारी की है वह विचार प्रक्रिया में एक रणनीतिक बदलाव को दिखाती है। अब हम बहुत सोच समझकर रक्षा उपकरणों की खरीदारी कर रहे हैं। तो आपको इस पूरी जानकारी पर क्या कहना है? अपनी राय और प्रतिक्रिया हम तक जरूर पहुंचाइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और साथ ही साथ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिए। और मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए द फुलझड़ी के साथ। धन्यवाद।